जो हर भलाई करने वाले व्यक्ति पर आता है वो क्या है? महिमा, आदर और शांति। यूहन्ना के सुसमाचार के किस अध्याय में अंतिम भोज के दौरान यीशु द्वारा शिष्यों के पांव धोने का वर्णन है? अध्याय 13। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट की कौन सी विशेषता कही गई है? वह उन्हें लेकर पश्चाताप नहीं करता। विश्वास करने वालों को किसका वंशज कहा गया है? अब्राहम के वंशज। पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि वे सहमत हो तो वे केवल कुछ दिनों के लिए किस उद्देश्य से ऐसा कर सकते हैं? प्रार्थना में मन लगाने के लिए। कुलुसियों 3 के अनुसार हमें अपने हृदय में किसे राज्य करने देना चाहिए? मसीह की शांति। जब यीशु ने नरक के बारे में चेतावनी दी तो उन्होंने कौन सा यूनानी शब्द इस्तेमाल किया? गेहेना। पुराने नियम का कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम का अर्थ वो हंसता है? इसहाक। नमक की घाटी में 18,000 अदोमियों को किसने मारा? सरूयाह का पुत्र अबीशै। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि किससे बोलता है? परमेश्वर से। बिरिया में पौलुस और सीलास ने सुसमाचार कहाँ प्रचार किया था? यहूदी आराधनालय। किस सुसमाचार में यीशु और सामरी स्त्री के बीच हुई बातचीत का वर्णन है? यूहन्ना का सुसमाचार। एक कुरिन्थियों में किस घटना को क्षण भर में पलक झपकते ही होने वाली बताया गया है? रैप्चर। पुराने नियम का कौन सा भविष्यद्वक्ता 3 साल तक नंगे और नंगे पांव चला? यशायाह। यहूदियों को नष्ट करने के लिए राजा का आदेश सुनने के बाद मोर्दकै ने सबसे पहले क्या किया? अपने कपड़े फाड़े और टाट पहन लिया। सुलेमान की कितनी पत्नियां और उपपत्नियां थीं? 700 उपपत्नियां और 300 पत्नियां। सूली पर चढ़ाए गए मसीह को बुलाए गए लोगों के लिए क्या कहा गया है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि। मूसा को किसने दूध पिलाकर पाला? उसकी माता योकेबेद। जब यीशु ने तूफान को शांत किया तो उन्होंने हवा और समुद्र को क्या आदेश दिया? शांत हो, थम जा। गलातियों 5:14 में पौलुस के अनुसार व्यवस्था की परिपूर्ति क्या है? पड़ोसी से प्रेम। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा कि आत्मा में दीन लोगों को कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? स्वर्ग का राज्य उनका है। मिस्र पर आए 5वें दंड में मरे हुए पशु किसके थे? मिस्री लोगों के। यीशु के मरने के समय मंदिर का कौन सा भाग ऊपर से नीचे तक फट गया था? पर्दा। राजा योरम के शासनकाल में सामरिया की घेराबंदी और अकाल के समय फाटक के पास खड़े लोगों को कौन सी बीमारी थी? कुष्ठ रोग। 7वीं मुहर खोले जाने पर परमेश्वर के सामने खड़े स्वर्गदूत कितने थे और उन्हें क्या मिला?
7 स्वर्गदूत, 7 तुरहियां। हामान की सलाह के अनुसार राजा का वस्त्र और घोड़ा पाकर नगर के चौक में मोर्डके के विषय में घोषणा कराने वाला कौन था? हामान। दाऊद ने इस्राएल को किस स्थान से बुलाकर संदूक लाने का निश्चय किया? यहूदा का किरत यारीम। अच्छे सामरी के दृष्टांत में डाकुओं द्वारा लूटे गए व्यक्ति को किन 2 वर्गों ने अनदेखा किया? याजक और लेवीय। स्टेफन की शहादत के बाद उत्पीड़न के कारण बिखरे हुए विश्वासियों ने अंताकिया में सुसमाचार किसे सुनाया? यूनानियों। कुरिन्थुस के विश्वासियों में ईर्ष्या और झगड़े होना इस बात का प्रमाण है कि वे किस प्रकार के लोग हैं? शारीरिक लोग। यारोबाम के इस्राएल पर शासन के कौन से वर्ष में आसा यहूदा का राजा बना? बीसवें वर्ष में। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरयाह ने मंदिर में धूप जलाई, तब स्वर्गदूत ने उसके पुत्र के जन्म की घोषणा की। जकरयाह का पेशा क्या था? याजक। इफिसियों 4 के अनुसार हम में से प्रत्येक को किस माप के अनुसार अनुग्रह दिया गया? मसीह के दान का माप। एदन की वाटिका के बीच कौन से 2 वृक्ष थे? जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। नेहमाया फारस में किस पद पर था? राजपानिक। यूसुफ ने फिरौन का विश्वास किसके द्वारा जीता? स्वप्नों की व्याख्या। परमेश्वर का संदूक ओबेद अदोम के घर में कितने समय तक रहा? 3 महीने तक। पौलुस अपनी लिखी हुई चिट्ठी के बारे में कुरिन्थियों से क्या चाहता था? वो चाहता था कि वे उसे पूरी तरह समझें। यहोयाकीम के शासन के प्रारंभिक काल में यहूदा पर दबाव डालना शुरू करने वाला विदेशी राजा कौन था? बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर। याकूब के भाई का नाम क्या है? एसाव। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।